हे एवरीवन, मैं हूँ शिविका। क्या आप भी इंग्लिश वर्ड्स को उनके स्पेलिंग के हिसाब से पढ़ते हैं? अगर हाँ, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे लेटर्स ऐसे हैं जो लिखे तो जाते हैं, पर बोले नहीं जाते। इन्हें कहते हैं साइलेंट लेटर्स। आज की इस एक वीडियो में मैं आपको ए से लेकर जेड तक के सभी छुपे हुए लेटर्स और उनके रूल्स बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ शिविका और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद शिविका। लेट्स बिगिन। लेटर ए। जब कोई वर्ड इकली पर खत्म होता है तो वहां ए साइलेंट रहता है। जैसे लॉजिकली, इसे लॉजिक अली नहीं, लॉजिकली बोले। म्यूजिकली, फिजिकली और क्रिटिकली, यहाँ ए का साउंड पूरी तरह गायब हो जाता है। इसके अलावा ब्रेड, हेड और थ्रेड जैसे वर्ड्स में भी ए की आवाज नहीं आती। लेटर बी। इसका एक बहुत प्यारा रूल है। अगर बी एम के बाद आए या टी से पहले आए तो वो चुप रहता है। जैसे बॉम्ब, इसे बॉम्ब नहीं बॉम्ब कहें। क्लाइंब, कॉम और थंब और टी से पहले। डेट, इसे डेप्ट नहीं डेट बोले। डाउट और सटल, याद रखिए प्लम्बर नहीं, सही शब्द प्लमर है। लेटर सी। सी अक्सर एस के बाद साइलेंट होता है। जैसे सीन, साइंस, मसल और फैसिनेट। यहाँ एस और सी मिलकर सिर्फ एक एस का साउंड देते हैं। इसके अलावा एक्नॉलेज में सी की आवाज नहीं आती। लेटर डी। डी अक्सर जी से पहले साइलेंट होता है। जैसे बैज, ब्रिज, एज और नॉलेज। यहाँ डी और जी मिलकर ज का साउंड बनाते हैं। इसके अलावा वेडनेसडे, हैंडसम, सैंडविच और हैंडकरशेफ को हमेशा याद रखिए। इनमें डी की कोई जगह नहीं है। सेक्शन 2। लेटर्स ई टू एल। लेटर ई। अगर ई किसी शब्द के आखिर में आए तो वो 99% साइलेंट रहता है। जैसे एज, चेंज, ब्रीद, लाइक और लव। इसका काम सिर्फ पिछले वॉवल का साउंड बदलना होता है, खुद को बुलवाना नहीं। लेटर जी। जी साइलेंट होता है जब वो एन से पहले आए। जैसे साइन, डिजाइन, फॉरेन और कैंपेन। यहाँ जी को बिल्कुल भी प्रोनाउंस नहीं करना है। लेटर जी एच। जब जी एच किसी वॉवल के बाद आता है तो वो अक्सर साइलेंट होता है। जैसे हाई, लाइट, थ्रू और थॉट। लेकिन ध्यान रखिए, अगर ये लाफ या रफ जैसे वर्ड्स में आए तो इसका साउंड एफ जैसा हो जाता है। लेटर एच। एच अक्सर डब्ल्यू के बाद साइलेंट होता है। जैसे वॉट, व्हेन, वेयर और वाई। इसके अलावा सी के बाद भी एंकर, एको और कैरेक्टर। कुछ वर्ड्स की शुरुआत में भी ये चुप रहता है। जैसे ऑनेस्ट, आर और एयर। लेटर के। ये तो बहुत ही कॉमन है। अगर के एन से पहले आए तो वो कभी नहीं बोला जाता। जैसे नी, नाइफ, नो और नॉलेज। लेटर एल। एल अक्सर ए, ओ और यू के बाद साइलेंट होता है। जैसे टॉक, वॉक, काफ, हाफ, कुड
शुड और वुड। इसे कुल्ड या शुल्ड कहना बिल्कुल गलत है। सेक्शन 3, लेटर्स N to W। लेटर N साइलेंट होता है जब वो M के बाद आता है, जैसे ऑटम, कॉलम और हिम। यहाँ सिर्फ M पर रुक जाना है। लेटर P अक्सर N, S और T से पहले साइलेंट होता है, जैसे न्यूमोनिया, साइकोलॉजी और सबसे जरूरी रिसीट। इसे रिसीट नहीं, रसीट बोले। लेटर S अक्सर L से पहले साइलेंट होता है, जैसे आइलैंड और आइल। इसे ईसलैंड बोलना बहुत बड़ी गलती है। लेटर T के बहुत सारे रूल्स हैं। ये अक्सर टेन और स्टेल में साइलेंट होता है, जैसे लिसन, फासन, कासल और विसल। इसके अलावा क्रिसमस, मॉर्गेज और बुचर में भी टी की आवाज नहीं आती। लेटर यू साइलेंट होता है जी के बाद और किसी वॉवल से पहले, जैसे गार्ड, गैस, गिटार और टंग। लेटर डब्ल्यू साइलेंट होता है जब वो आर से पहले आए, जैसे राइट, रॉन्ग, रिस्ट और रैप। इसके अलावा आंसर, सॉर्ड और टू में भी डब्ल्यू साइलेंट रहता है। तो दोस्तों, ये थी ए से लेकर जेड तक के साइलेंट लेटर्स की पूरी क्लास। अब जब भी आप कोई नया वर्ड पढ़े तो इन रूल्स को जरूर याद रखिएगा। आज का आपका होमवर्क ये है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में 3 ऐसे वर्ड्स लिखकर बताएंगे जिनमें कोई लेटर साइलेंट हो। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी इंग्लिश सुधारना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप अगली मास्टर क्लास मिस ना करें। मुस्कुराते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग। धन्यवाद।